श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति महादेव की जय। आप सबने भगवान श्री गणेश के महोत्सव का आनंद लिए होंगे और उनके पूजन का भी आनंद लिए होंगे और कथा भी श्रवण किए होंगे। इसी क्रम में भादो महीने की भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है, यह पंचमी हमारे जीवन में आने वाले कष्टों में हमें प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा पूर्व जन्म में जो पाप हुए हैं उससे ही हमें यह इसी पंचमी मुक्त करती है। इसलिए तुलसी माताएं इस व्रत को धारण करके व्रत धारण करने में कथा श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या कथा है, इसका क्या कारण है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस कथा को श्रवण कर लेते हैं बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से। ऋषि पंचमी पौराणिक कथा भाद्र पक्ष अर्थात भादों शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए क्या करते हैं। ऋषि पंचमी की यह कथा नियम पूर्वक व्रत पूजन करने से सर्वमुख आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, सुख, वैभव में असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको विजयता सफलता प्राप्त होगी और अंत में मोक्ष तो निश्चित है मिलेगा। व्रत का विधान व्रत करने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या जलाशय में पवित्र होने के बाद रेशमी धोती वस्त्र धारण करें, मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार कर तब अर्घंती सहित सप्त ऋषियों को उस पंचामृत में स्नान कराना, फिर शुद्ध वस्त्र को से उनको सुखाकर उनकी आसन पर बिठावे। यह कथा हमें हमारे जीवन में धन संपदा, सुख, वैभव, आरोग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। एक समय राजा सीताश्रव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोले, हे ब्रह्मदेव, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं, गूढ़ धर्मों के जानने वाले। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, मनों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश क्षण भर में हो जाता है। इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म के प्रति देने वाला है। मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेते हैं, उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है और उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। जो ही पुत्र नाम सुविभूषण था, वह कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ करा दिया। किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि कन्या के एक माह के विवाह के बाद पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के कारण वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपना समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुखों से दुखी होकर
उत्तंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चले गए और अपनी स्त्री और कन्या कर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगी। उनके पास ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान इतनी ज़्यादा थी कि अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि उसे न रही। भगवान की गति में अर्धरात्रि के समय एकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर में विलाप करती हुई उसी शिला के पास उस कन्या की बेसुध पड़ी हुई कीड़े देखकर वह बहुत दुखी और विलाप करते हुए वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्र खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने रजस्वला होते हुए भी एक घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इस शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल मिला, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचन सुनकर सुशीला उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्पन्न कुल में इसको जन्म प्राप्त हो सकता है, उसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े भर गया है। उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा कर मुझे बतलाइए। उत्तंक प्रश्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त पापों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले निश्चित ही दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों कष्टों से छूट जाते। इस व्रत को धारण करने के लिए स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। पुराण की एक ऋषि पंचमी की दूसरी कथा है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवीश, मैंने अपने श्रीमुख से अनेकों व्रत को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाली कोई उत्तम व्रत कथा सुनावें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। नृपोत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के लिए इंद्र ने उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि और ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वत, चौथा स्त्री के उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना चाहिए। एक प्राचीन कथा का वर्णन है। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वेनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री
पतिव्रता थी। ब्राह्मण ने अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्ष काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लग गई थी, तब वह रजस्वला हो गई थी। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह गृहस्थी के कार्यों में लगी। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुई। जब अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण दोनों अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे कुतिया और बैल रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगी। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर पर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन में स्थान बनवाए। उनकी स्त्री किसी काम की वजह से बाहर गई कि एक सर्प ने आकर उस रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी यह सब देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत सहा ना गया और उसने एक जलती हुई लकड़ी से कुतिया के मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो झूठन आती शेष रहती उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, किंतु उस दिन के क्रोध के कारण वह भी उसे नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने हमें कुछ नहीं दिया। मैंने सर्प के विष वाले खीर के बर्तन का ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे बद्दे, तेरे ही पापों के कारण मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया। अपने माता पिता की इन बातों को अपने पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया। उसके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता किन किन कर्मों के कारण इस योनि में प्राप्त हुए हैं, वे किस प्रकार उनसे छुटकारा पाए। सुमित ने उन वचनों को श्रवण कर वह सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृखल स्वभाव के कारण रजस्वला होने पर भी गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर लिया और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि में प्राप्त हुए। की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन था। उसने अपने स्त्री सहित व्रत को धारण किया और उसके पुण्य से अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशुओं की योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह सुख को पाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं रहती और आरोग्यता प्रदान होती है, पति की लंबी आयु जरूर प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।